हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो बड़े बड़े हेज फंड होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो किस तरीके से मार्केट को ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से आप लोगों को फंसाया जाता है, किस तरीके से आपके पैसे लॉस होते हैं। मतलब ऐसी क्या सिचुएशन चार्ट के ऊपर आप लोगों को जानबूझ के दिखाई जाती है कि ताकि आप उसके अंदर ट्रैप हो, ठीक है। और ऐसे रिसेंटली मैं एक केस स्टडी आप लोगों के सामने डालूंगा अभी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रियल में क्या स्ट्रेटजी ये लोग यूज करते हैं, किस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। ये सब चीजों की अपन इसके अंदर अभी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ ना कि एक न्यूज काफी वायरल हुई, जिसके अंदर जो जैन स्ट्रीट कैपिटल करके एक जो फंड मैनेजमेंट कंपनी है, इसने केस किया था मिलेनियम फाइनेंस के ऊपर कि उन्होंने उनकी स्ट्रेटजी चुरा ली है। मतलब क्या हुआ कि जैन स्ट्रीट जो है ये अमेरिका की कंपनी है और इसके जगह जगह के ऊपर ऑफिस है। जैसे जगह जगह से ये ऑपरेट करती है मार्केट के अंदर। न्यूयॉर्क में है, एम्स्टर्डम में है, ठीक है। अब ये क्या करती है, जैसे इंडियन मार्केट के अंदर जो अपना पैसा लगाती है वो ज्यादातर लगाता है सिंगापुर से लगता है वो पैसा, ठीक है। अब अगर आप रिसेंटली यहाँ पे आप देख भी रहे होगे इंडियन मार्केट के अंदर की सडन स्पाइक्स आती हैं, ठीक है। वो सडन स्पाइक इसी जैन स्ट्रीट की वजह से, ये ज्यादातर लोग इसी के ऊपर ही ब्लेम करते हैं कि ये जो है, ये जो करती है, इसी की वजह से ही ये इतनी ज्यादा सडन स्पाइक्स मार्केट के अंदर उठती हैं। अब ऐसा क्यों? देखो इनके जो ये जो है ना, ये क्वांट ट्रेडिंग करते हैं। क्वांट ट्रेडिंग मतलब एक स्ट्रेटजी होती है, क्वांटिटिव स्ट्रेटजी बोलते हैं उनको। ये क्या होती है ना कि ये एल्गोरिदम बेस्ड स्ट्रेटजी होती है, इनको कोड किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो ये जो काफ़ी प्रोफेशनल जो इंजीनियर्स होते हैं या फिर जो कोडिंग अच्छी तरीके से बहुत प्रोफेशनल होते हैं कोडिंग के अंदर, वो ये जो कंपनी है वो उनको हायर करती है पूरे वर्ल्ड से, जहाँ पे भी इनको टैलेंट मिलता है वहाँ से उठाती है हाई फीस के ऊपर, और उनको वहां पे जॉब देती है और उनसे वो सब चीजें, सब स्ट्रेटजी वहां पे कोड करवाई जाती है। अब क्या हो रहा है कि इनने जो भी एम्प्लॉय अपने रखे हुए थे, वहां से दो एम्प्लॉय इन्होंने हटा दिए वहां से, और जो एक्स एम्प्लॉय थे उनको हायर कर लिया था मिलेनियम मैनेजमेंट कंपनी, जो इसकी अगेंस्ट में जैसे इनकी जैसी ही एक और कंपनी है, जैसे इन दोनों का जैसे कंपटीशन होता है। इन्होंने ब्लेम किया है कि कोर्ट के अंदर केस किया है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे चोरी की गई है, जिस स्ट्रेटजी की मदद से हमने इंडियन मार्केट में डेरिवेटिव मार्केट जैसे मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, जो भी मतलब डे ट्रेडिंग के अंदर आती है ना, कि एक जीरो जीरो सम गेम होता है कि एक दूसरे के पास पैसा आना जाना, वो सब चीजें होती है। अब वो उस मार्केट के अंदर उन्होंने बताया कि हमने $1 बिलियन हमने कमाया था। अब वो प्रॉफिट घट के बिल्कुल आधा रह गया है। मतलब उन्होंने एक साल के अंदर 8,000 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट से कमाए थे जैन स्ट्रीट ने। अब जैन स्ट्रीट ने केस किया उनके ऊपर कि हमने जो स्ट्रेटजी बनवाई थी, इन्होंने उन दोनों एम्प्लॉय को हायर कर लिया, अब उनसे इन्होंने वो स्ट्रेटजी हमारी चोरी कर ली है, जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट था मार्केट के अंदर वो बिल्कुल लो हो गया है। वो मतलब लो का मतलब ये हो गया कि उन्होंने, मतलब पहले वो ₹100 अगर कमाते थे तो अब उनका प्रॉफिट है वो ₹50 रह गया। अगर वो 8,000 करोड़ रुपए एक साल में कमाए तो अब उनका जो प्रॉफिट है वो एक साल के अंदर 4,000 करोड़ रुपए बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्या चीज, ऐसी क्या स्ट्रेटजी ये यूज कर रहे हैं कि इतना बड़ा प्रॉफिट तो ये कमा पा रहे हैं, लेकिन हमसे ऐसा नहीं हो पा रहा। देखिए, ये है जो क्वांट ट्रेडिंग करते हैं। क्वांट ट्रेडिंग होती है, बहुत खतरनाक ट्रेडिंग होती है, एल्गोरिदम के ऊपर बेस होती है ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि बहुत हाई फ्रिक्वेंसी कंप्यूटर, बहुत तगड़ी जो सिस्टम होता है उसके अंदर सेट किया जाता है, बहुत तगड़े जो एल्गोज हैं वो सेट या कोड किए जाते हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत 1 सेकंड से भी कम समय के अंदर वहां पे एंट्री की जाती है और अगले ही सेकंड के अंदर वहां से एग्जिट कर दिया जाता है। इतने तगड़े तरीके से यहाँ पे गेम चलता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेन रीजन ये है कि अगर आपको वो स्ट्रेटजी भी पता लग जाए ना, तब भी आप वहां पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास अगर वो स्ट्रेटजी आ भी जाएगी तब भी आप उसको कोड नहीं करवा सकते, क्योंकि हर एक कोडर के पास वो स्ट्रेटजी को कोड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, क्योंकि वो स्पेशल बहुत हाईली टैलेंटेड लोगों को हायर करते हैं पूरे वर्ल्ड से। चलो, आपने स्ट्रेटजी भी कोड कर ली, अब क्या बात आ जाती है ना कि आपके पास वो कैपिटल ही नहीं रहेगा कि मार्केट को आप ऑपरेट कर पाओ। कैसे? क्योंकि मार्केट ऑपरेट होता है टोटल लिक्विडिटी के ऊपर, कि लिक्विडिटी जहां पे मिलेगी मार्केट उसके अगेंस्ट में काम करेगा, क्योंकि जहां से आप बाय करोगे लोग वहां से सेल करेंगे। होता क्या है ना कि ये आपको इसी तरीके से चार्ट के ऊपर वो चीज दिखाएंगे ताकि आप ट्रैप हो उसके अंदर। देखो, इनको प्रॉफिट करना है, इनके लिए आपका लॉस हो
प्रॉफिट हो, इनको कोई मतलब नहीं है। प्रॉफिट तो होगा नहीं क्योंकि आपके अगेंस्ट में मार्केट चलने वाला है, क्योंकि डिजाइन ही सिस्टम को इस तरीके से किया है। अब क्या हो रहा है कि आपको देखो चार्ट पे ऐसी सिचुएशन दिखेंगी, अगर देखो आप इनके फेवर के अंदर अगर मार्केट है ना, ये बहुत तरीके से काम करते हैं। इनके फेवर के अंदर मार्केट है, अब मान लो मार्केट डाउन साइड में जाया जा रहा है, तो ये करेंगे कि अब नीचे सपोर्ट दिख रहा है, मान लो काफी लोगों को लगा सपोर्ट दिख रहा है, अब यहाँ से मार्केट तो अब साइड में जाएगा, लेकिन ये मार्केट को गिराते जाएंगे। जब तक इनका प्रॉफिट होगा मार्केट को गिराते जाएंगे, इनके लिए कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता। एक बार बताइए, मार्केट को जो करना है वो तो वो करेगा, आपकी एक लाइन ड्रॉ करने से थोड़ी ना डिसीजन लेगा। मान लो मैं ऑपरेट कर रहा हूँ मार्केट को, मेरे को है कि यार मार्केट को आज मेरे को 45,000 टच कराना है, या फिर मैं मान लो 50,000 टच कराना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेल किए जा रहा हूँ, सेल किए जा रहा हूँ, वो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड है। मेरे को दिख रहा है कि यार यहाँ से मैं अपना गेम स्टार्ट करने वाला हूँ। अब बीच में आप चाहे लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो, कुछ भी मूविंग एवरेज लगा रहे हो, वो मेरे को क्या फर्क पड़ेगा उस चीज से, क्योंकि मेरे को लिक्विडिटी मिल रही है, मेरे को गेम मिल रहा है पूरा। क्योंकि आप लोग बाय कर रहे हो, मैं सेल किए जा रहा हूँ, मेरे को लिक्विडिटी मिली जा रही है, मैं डंप किए जा रहा हूँ वहां पे, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे को। लेकिन फिर एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि आप पैनिक में सेल करने लगोगे। जब आप पैनिक में सेल करोगे, मेरे को वहां पे लिक्विडिटी फिर आप अगेंस्ट में लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। जब आप लोग सेल करोगे, तब मैं अगर फिर मैं भी सेल करूंगा तो फिर बाय कौन करेगा? तो इसलिए जब आप सेल करोगे तो मैं बाय करूंगा। तो इसलिए इस तरीके से काम करते हैं, और ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से काम करते हैं। देखिए, अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहां पे दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करते हैं। ये इनके सिस्टम इतने फास्ट होते हैं ना कि जैसे एक सेकंड के अंदर इन्होंने एंट्री करी, अगली सेकंड में एग्जिट कर दिया। आप लोग एंट्री कर रहे हो फिर सोच रहे हो कि रिटेल का तो होता ही है ना, वो पहले थोड़ा दिमाग लगा यार एंट्री लूं या नहीं लूं, ये थोड़ा सा लग रहा है होना चाहिए नहीं होना चाहिए, काफी चीजें दिमाग में आ जाती हैं। अब मैं आपको देखो लेके चलता हूँ स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या है ना, जैसे मार्केट जैसे बैंक निफ्टी चल रहा है यहाँ पे, इस तरीके से बैंक निफ्टी काम कर रहा है, ठीक है। अब आप लोग वेट कर रहे हो कि यार मार्केट किसी तो साइड में ब्रेक डाउन करे या ब्रेकआउट करे। अब क्या करेंगे ना, ये एकदम से एक कैंडल गिरा देंगे इस तरीके से, ठीक है। एक कैंडल गिर गई यहाँ पे। अब क्या होगा, आप लोग पैनिक के अंदर यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करोगे यहाँ पे। अब आप यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करोगे, पुट बाय करना स्टार्ट करोगे, मार्केट नीचे जाने वाला है। यहाँ पे कैंडल आई, प्रीमियम के अंदर एक सडन स्पाइक आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से, ठीक है। ये सडन स्पाइक आपको मिलेगी। अब क्या होगा, इनके जो ऑर्डर हैं यहाँ पे आप तो कर रहे हो सेल, ठीक है, लेकिन इनके ऑर्डर यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि है बाय ऑर्डर। यहाँ पे आया मार्केट, इनके बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। अगले 2 से 3 सेकंड के अंदर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, रिवर्स कर जाएगा और इसके ऊपर क्लोज कर जाएगा यहाँ से। अब क्या होगा, अब आप सोच रहे हो कि यार हमने तो सेल किया था, यहाँ से एकदम से बाइंग कैसे आ गई? इनके यहाँ पे ऑर्डर थे, ये एग्जीक्यूट कर दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ से सेलिंग करना स्टार्ट किया, एक बार कैंडल को गिराया नीचे की साइड में, इनके ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए यहाँ से, ये अप साइड के अंदर, ठीक है। अब अब आप यहाँ पे एग्रेसिव होकर अपनी पोजीशन उसको कट करोगे, यार लॉस हो रहा है, एग्जिट करो एग्जिट करो यार, अपने फेवर के अंदर नहीं चला मार्केट। यहाँ से जैसे आपने यहाँ पे एग्जिट करना स्टार्ट किया, इन्होंने वापस से जो अपनी पोजीशन है यहाँ पे, अब वापस से जैसे आप एग्जिट करोगे तो इसका मतलब आप बाय कर रहे हो वापस से, मार्केट और अप साइड में जाएगा, अप साइड में जाएगा। अब कई जो लोग बैठे होंगे वो यहाँ पे बाय करना स्टार्ट करेंगे, तो ये कैंडल क्या करेगी, थोड़ा अप साइड में जाएगी। अब लोगों को लगेगा यार डाउन साइड का तो लिक्विडिटी ले लिया, अब अप साइड में निकल जाएगी, क्योंकि ऐसा होता है मार्केट। फिर ऐसा भी नहीं होगा, फिर वहां से वापस ये सेल कर देंगे, यहाँ पे अपनी प्रॉफिट है वो बुक कर लेंगे और फिर यहीं पे मार्केट घुमा देंगे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। फिर ये पूरा मार्केट आ गया, ये सेलिंग आई, फिर ये इस तरीके से, और मार्केट इस तरीके से क्लोज कर देगा। अब देखो इसके अंदर हुआ ना क्या, ये सेलिंग के करके एक बार डंप किया गया, वापस से इसको पंप किया अप साइड के अंदर, यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया अपना। यहाँ पे जो फंसे वो फंसे रिटेल ट्रेडर। अब यहाँ पे वापस से मार्केट इसी रेंज के अंदर वापस से ट्रेड कर रहा है। अब इनका जो गेम हुआ वो 2 से 3 सेकंड के अंदर हुआ। ये देख रहे हो कि यहाँ से एक बार कैंडल आई, यहाँ पे वापस अप साइड में गई, कहानी खत्म। प्रीमियम के अंदर स्पाइक में आपको क्या दिखेगा, 9 रुपए का प्रीमियम कहाँ पे चला गया, 45 रुपए चला गया एकदम से। फिर कहाँ पे आ गया,
एकदम से वापस से 8 रुपए आके ट्रेड करने लग गया। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या एकदम से यहाँ पे कोई भी नहीं होगा? आपको पिछली बार भी शायद, अगर आपको ध्यान हो तो, एक बार सडन न्यूज एकदम फ्लो हुई थी मार्केट के अंदर कि 250 करोड़ का एक बंदे का लॉस हो गया, समथिंग समथिंग। तो उसके अंदर आपको पता है क्या हुआ था? वो बिना टैक्स के यहाँ पे फंड ट्रांसफर होते हैं। अगर आपको इन सब चीजों से पता लगा ना कि मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। आप मान लो एक चीज बताओ कि पास ऐसा कौन सा सिस्टम है कि 1-2 सेकंड के अंदर डिसीजन ले ले कि यार मार्केट के अंदर एकदम से कैंडल गिरी, अगला एक्शन आपको पता भी नहीं है, पता भी नहीं अगला क्या होने वाला है। तो वही तरीके से बस ये मार्केट को ऑपरेट करते हैं। और जैसे इन्होंने केस किया मिलेनियम मैनेजमेंट के ऊपर कि यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेटजी है उसको चोरी की, अब बिल्कुल, अब वो भी इस तरीके से अगर काम करेंगे, उनका भी एल्गो इसी तरीके से चल रहा है, उनको पता है कि बंदा क्या करने वाले हैं आगे, ठीक है, दूसरी फर्म को पता है। अब क्या हो रहा है? अब वो भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं, तो अब लिक्विडिटी में दिक्कत आ जाती है। दिक्कत यहाँ पे ही आ जाती है, मैं आपको बताता हूँ। अब आपको लगेगा कि यार प्रॉफिट कैसे आधा हो सकता है? प्रॉफिट आधा होने का रीजन ये होता है यहाँ पे कि पहले मान लो जैन स्ट्रीट को यहाँ पे क्वांटिटी लेनी है, उनको लगता है कि यार मार्केट को हम एक बार डंप करेंगे ये डाउन साइड के अंदर, वापस से पंप कर देंगे यहाँ से। और यहाँ पे जो हमारे ऑर्डर हैं वो रखे हुए हैं, हमने 20 लाख क्वांटिटी यहाँ पे हमने रखी हुई है कि हम 20 लाख क्वांटिटी की यहाँ पे कॉल बाय करेंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे 20 लाख क्वांटिटी उनको मिलेगी। ये मिलेगी तब जब यहाँ पे लोग एग्रेसिवली यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करेंगे, तब ये बाय कर पाएंगे। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे अब आ गई मिलेनियम मैनेजमेंट, ठीक है। अब इन्होंने अपने भी ऑर्डर लगा दिए 20 लाख क्वांटिटी के, ठीक है। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे टोटल लिक्विडिटी है 10 लाख या फिर 20 लाख, ठीक है। अब क्या हो गया? 20 लाख, अभी टोटल ऑर्डर 40 लाख के हैं, टोटल लिक्विडिटी अब इतनी है। अब क्या होगा? अब होगा कि यार मुश्किल से कुछ इनको लिक्विडिटी मिल जाएगी, कुछ इसको लिक्विडिटी मिल जाएगी। अब जितना मूवमेंट आना चाहिए मार्केट में उतना मूवमेंट नहीं आ पाएगा, क्योंकि अलग अलग टाइम पे डिसीजन बन रहे हैं। तो इसलिए मार्केट में एक सही तरीके का मूवमेंट नहीं आ पाएगा, मूवमेंट में डिस्टरबेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से मार्केट में काम किए जाते हैं। ये ऐसे ऑपरेट करते हैं कि आप, पूरा सिस्टम ही इस तरीके से डिजाइन है कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो आपको अपने इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट के अंदर आप डिसीजन लेने पड़ेंगे, क्योंकि आगे आगे आने वाली चीज़ों के अंदर बहुत स्मार्टनेस, बहुत एआई, बहुत एल्गोज, बहुत सब चीज़ें कोड होने वाली हैं। तो आपको अब डिसीजन लेने पड़ेंगे कि यहाँ पे आप क्या कुछ कर सकते हैं। और ऐसी केस स्टडी, ऐसी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और लाने की ट्राई करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।